के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए क्लास 10th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन बी 5। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3। प्रिज्म जो होता है वह 3 सतहों से घिरा होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? ध्यान से सुनिएगा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए पीला, ऑप्शन नंबर बी बैगनी, ऑप्शन नंबर सी लाल या फिर ऑप्शन नंबर डी हरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लाल। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 550 नैनोमीटर, सेकंड ऑप्शन 380 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 100 नैनोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी 760 नैनोमीटर। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 380 नैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु होता है? सामान्य नेत्र का दूरबिंदु है। ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 25 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 मीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी अनंत। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन रंग है जिसका खतरे का सिग्नल में उपयोग होता है? ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए नीला रंग, ऑप्शन नंबर बी बैगनी रंग, ऑप्शन नंबर सी लाल रंग या फिर ऑप्शन नंबर डी पीला रंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए कांच की सिल्ली का, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस का या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म का। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी वलयाकार या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं? ध्यान से सुनिएगा, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर बी निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर सी बड़ी वस्तुओं को या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दूर की वस्तुओं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँख का व्यवहार होता है? आँख का व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण की तरह या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल लेंस की तरह। आँख का जो व्यवहार होता है वह उत्तल लेंस की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी समतल या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? सुनिएगा ध्यान से, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए दृक्तंत्रिका की भांति, ऑप्शन नंबर बी पुतली की भांति, ऑप्शन नंबर सी परितारिका की भांति या फिर ऑप्शन नंबर डी परिवर्तित द्वारक की भांति। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी परिवर्तित द्वारक की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है। यानी श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग का विचलन
कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए सबसे कम, ऑप्शन नंबर बी सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर सी बैगनी रंग के प्रकाश का ज़्यादा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीर्घ दृष्टि दोष व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे होता है? ध्यान से सुनिएगा, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए छोटा, ऑप्शन नंबर बी बड़ा, ऑप्शन नंबर सी कोई परिवर्तन नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी छोटा। तेज प्रकाश में पुतली का जो आकार होता है वह छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होती है उसे कहते हैं। जी हाँ, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंध बिंदु, ऑप्शन नंबर बी पीत बिंदु, ऑप्शन नंबर सी दूर बिंदु, या फिर ऑप्शन नंबर डी निकट बिंदु। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंध बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए बैगनी, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी लाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी पीला। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश नीला क्यों दिखता है? जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, आकाश नीला क्यों दिखता है? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आकाश धुआंयुक्त है, ऑप्शन नंबर बी जल वाष्पयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी धूल कणों और जल वाष्प से रहित होता है तथा नीले रंग के किरणों का प्रकीर्णन होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी धूल कणों और जलवाष्प से रहित होता है तथा नीले रंग के किरणों का प्रकीर्णन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग के बैंड को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग के बैंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर बी वर्णविन्यास, ऑप्शन नंबर सी वैजानी हपीलाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्णक्रम। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्पेक्ट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्राकृतिक। इंद्रधनुष जो है वह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखता है? ऑप्शन नंबर ए पीला, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी नीला, या फिर ऑप्शन नंबर डी काला। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लाल। सूर्य अस्त या फिर सूर्योदय का समय सूर्य जो है वह लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है? ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी आसमानी, ऑप्शन नंबर सी पीला, या फिर ऑप्शन नंबर डी लाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लाल। स्पेक्ट्रम में लाल वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन नंबर ए परितारिका द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमाभिपेशियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अभिनेत्र लेंस द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कचाभ द्रव द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अभिनेत्र लेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में
वायुमान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? ध्यान से सुनिएगा। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुमान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? ऑप्शन नंबर ए काला, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी हरा या फिर ऑप्शन नंबर डी नीला। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण करने का जिम्मेवार है। ध्यान से सुनिएगा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण करने का जिम्मेवार है। ऑप्शन नंबर ए परितारिका, ऑप्शन नंबर बी कचाव द्रव, ऑप्शन नंबर सी पुतली या फिर ऑप्शन नंबर डी पश्माभी पेशियाँ। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पश्माभी पेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए परितारिका, ऑप्शन नंबर बी अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन नंबर सी नेत्रपटल या फिर ऑप्शन नंबर डी रेटिना। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए आइरिस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी नेत्र लेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सिलियरी पेशियों द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिलियरी पेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब नज़दीक की चीज़ को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? ध्यान से सुनिएगा। जब नज़दीक की चीज़ को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर ए फोकस दूरी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी लेंस पतला हो जाता है या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फोकस दूरी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्णांधता। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब वायुमंडल से होकर सूर्य प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है, क्योंकि? ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के बैंगनी रंग की तीव्रता से प्रकीर्णित करता है, या ऑप्शन नंबर डी वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के नीले रंग को तीव्रता से प्रकीर्णित करता है, ऑप्शन नंबर सी वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के पीले रंग को प्रकीर्णित करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के लाल रंग को तेजी से प्रकीर्णित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सूर्य के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के नीले रंग को तीव्रता से प्रकीर्णित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए समंजय कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी लेंस मोटा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी लेंस पतला हो जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिलियरी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी समंजय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है, किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर ए 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी 3 मीटर। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 मिनट का, ऑप्शन नंबर बी 2 मिनट का, ऑप्शन नंबर सी 3 मिनट का या फिर ऑप्शन नंबर डी 4 मिनट का। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 मिनट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलचित्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? ध्यान से सुनिएगा, चलचित्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए समझन का, ऑप्शन नंबर बी दृष्टि निर्बंध का, ऑप्शन नंबर सी सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी द्विफोकस लेंस निकाय। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दृष्टि निर्बंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना, ऑप्शन नंबर बी अभिनेत्र लेंस की वक्रता घटना, ऑप्शन नंबर सी नेत्र गोलक की लंबाई का घटना, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।